हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, इससे पहले जो आपकी जो 5वीं कक्षा की गणित की किताब है गणित का जादू, उसका जो चैप्टर 4 है उसको हम यहाँ तक कर चुके हैं, मतलब पेज नंबर 66। और ये जो है क्वेश्चन इसका यहाँ तक जो है हम पूरा कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे पेज नंबर 67, यहाँ से अरुण का टाइम टेबल। तो ये जो आपका पार्ट है हिस्से और पूरे, इसका नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले ज़रूरी बात, जो बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो क्या करेंगे बच्चों? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल को प्रेस करेंगे, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। अरुण का टाइम टेबल। आपका भी अपना टाइम टेबल होता होगा, जब आप कब पढ़ते हैं, कब उठते हैं, कब स्कूल जाते हैं, कब खेलते हैं और कब होमवर्क करते हैं। इसी तरीके से अरुण का भी अपना एक टाइम टेबल है। तो सोना, यानी कि कब सोता है? दिन का 1/3 हिस्सा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। एक दिन में होते हैं बच्चों 24 घंटे। ठीक है, अब वो कह रहा है 1/3 मतलब 1/3। ठीक, तो सोना मतलब 1/3। तो 3 को 3 से काटो ज़रा 24 को, 3 अट्ठे 24, मतलब 8 घंटे वो क्या करता है? सोता है। 24 घंटे में से 8 घंटे सोता है, 1/3। अब देखो अलग अलग रंगों से दिखाओ। इसी तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर ये जो गुलाबी रंग है, देखो सोने के लिए कितने यहाँ पर हमने लिख दिए 8 घंटे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 खानों में रंग किया गया है गुलाबी। अब है पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए क्या कह रहा है वो? मतलब पढ़ना दिन का 1/4 हिस्सा। तो 24 घंटे में से 1/4 हिस्सा जो वो क्या करता है? पढ़ाई करता है। तो 4 से 24 को काटो, 4 6 24, मतलब 6 घंटे क्या करता है वो? पढ़ाई करता है। तो 6 घंटे जो हैं वो आप क्या करेंगे? 6 बॉक्स हरे रंग से रंग देंगे। 1 2 3 4 5 6, ये वाले जो बॉक्स हैं ये आप रंग देंगे हरे रंग से। उसके बाद है खेलने के लिए। अब देखो खेलने के लिए क्या कहा जा रहा है? खेलने के लिए दिन का 8वां हिस्सा, मतलब 24 घंटे में 8वां हिस्सा क्या होगा? 1/8। तो 8 तिया 24, मतलब तीसरा हिस्सा 3 घंटे। 1/8 हिस्सा जो है, मतलब 8वां जो हिस्सा है, मतलब 3 घंटे। कितना पढ़ उसके खेलने के लिए बचा? तो उसमें कौन सा रंग करना है हमको? करना है नीला रंग। तो यहाँ हम लिख देंगे 3 घंटे। और जो बाकी बचे हुए हैं, हमने क्या करा था? 6 घंटे जो थे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 घंटे हमने रंग दिए थे हरे। अब बाकी के जो 3 घंटे हैं वो हम रंगेंगे नीले। 1 2 3, मतलब ये 3 खाने जो हैं वो हम रंगेंगे नीले। ठीक है, ये वाले, क्योंकि ये उसके खेलने के लिए हैं। तो ये वाले तो हो गए सोने के लिए, ये वाले हो गए किसके लिए? पढ़ाई के लिए। और ये हो गए किसके लिए? खेलने के लिए। बाकी कितने खाने बचे उसके वो देख लेते हैं हम दूसरे रंग से। 1 2 3 4 5 6 7, 7 खाने बचे हुए हैं 24 घंटे में से। अब देखते हैं और कामों के लिए वह दिन के कितने हिस्से का उपयोग करेगा। मतलब 7 खाने बच रहे हैं इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये बच रहे हैं। ठीक है, अरुण 10 बजे सोता है और 6 बजे उठता है। 10 बजे सोता है और 6 बजे उठता है। वह सुबह 7 से 8 के बीच खेलता है और फिर शाम को 6 से 8 के बीच खेलता है। अब देखो यहाँ पर 10 से 6 बजे तक सोता है, मतलब 8 घंटे सोता है वो। और सुबह 7 से 8 के बीच खेलता है, मतलब 1 घंटे खेलता है। और फिर 6 से 8 के बीच खेलता है, मतलब 2 घंटे खेलता है। तो 3 घंटे खेलता है और 8 घंटे क्या करता है वो? सोता है। यहाँ पर हमने देखा था सोता है। और बाकी का हमने देखा
कि पढ़ना कितने घंटे पढ़ता है और 6 घंटे पढ़ता है। ठीक है, देखो 8 घंटे क्या करता है, सोता है, 6 घंटे पढ़ता है और 3 घंटे जो है वो क्या करता है, खेलता है। तो अब पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, हमें पता है 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में। तो 8 6 14, 14 और 3 कितने हो गए, 17। मतलब 17 घंटे जो है उसका इसी में ही बीत जाता है, सोने में, खेलने में और किस में, पढ़ने में। अब 24 में से जब हम 17 घटाएंगे, 24 में से 17 घटाओ, 14 में यहाँ से हासिल लिया, कितना हो गया 14, 14 में से 7 गए 7। मतलब जो 7 घंटे हैं वो किस लिए बचे उसके पास, और कामों के लिए वह दिन के कितने हिस्से का उपयोग करता है, 7 घंटे का उपयोग करता है, जो दिन के बाकी के काम बचते हैं उनके लिए। ठीक है, एक दिन में ये यहाँ पर दे रखा है, एक दिन में 24 घंटे हैं, तो मैं एक दिन का 1/3 कैसे पता करूँ। तो भाई बड़ा आसान है, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, उसका 1/3 मतलब 1/3, तो 3 अट्ठे 24, 8 घंटे हो गया। ठीक है, अब करते हैं अगला, स्कूल पत्रिका। एक स्कूल ने साल के हर तिमाही में, तिमाही का मतलब होता है तिमाही, मतलब 3 माह। ठीक है, 3 माह में, ठीक है, एक पत्रिका निकालने की सोची। पत्रिका मतलब जैसे कोई किताब निकालते हैं कहानियों की या जो खबरें होती हैं उसकी किताब। एक साल में उनके पास कितनी पत्रिकाएं होंगी। तो 3 महीने में निकालता है एक पत्रिका, तो एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी ये हो गई। अगर उन्हें साल की हर एक तिमाही के अंत में पत्रिका छापनी है तो कौन से महीने छपाई के होंगे, उन महीनों के अंकों पर निशान लगाओ। तो ये देखो, एक तो तीसरा महीना होगा, ठीक है, कौन सा, मार्च का, फिर होगा कौन सा, अप्रैल मई जून का, फिर जुलाई अगस्त सितंबर का, फिर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का। ठीक है, ये वाले महीने होंगे जब ये पत्रिका निकलेगी। तो टोटल पत्रिका कितनी निकाली एक साल में, 4 पत्रिका निकाली, क्योंकि 12 महीने होते हैं और हर तीसरे महीने एक पत्रिका निकल रही है। नींद के बारे में एक मज़ेदार बात, क्या तुमने कुंभकर्ण का नाम सुना है, रावण का भाई। ठीक है, वह आधे साल तक सोने के लिए प्रसिद्ध है। अब आधे साल का मतलब कितना हो गया, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो आधा साल कितना हो गया, आधा करो, 2 छिक 12, 6 महीने हो गए। तो 6 महीने क्या करता था, वो सोता ही रहता था। ज़्यादातर लोग एक दिन में 8 घंटे सोते हैं, तो यह एक दिन का कौन सा हिस्सा है। तो देखो, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो कितने घंटे सोते हैं, 8 घंटे सोते हैं। तो हमने क्या निकाला था, इसका 1/3 हिस्सा निकाला था। ठीक है, 8 घंटे का कौन सा हिस्सा यह हुआ, 1/3, मतलब 1/3 हिस्सा दिन का वो सोने में निकाल देते हैं। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब 8 एकम 8 और 8 तिया 24, तो 1/3 हिस्सा हो गया ये। ठीक, अब देखो अगला, तो वे एक साल का कितना हिस्सा सोते हैं। एक 60 साल का व्यक्ति जरूर साल सोया होगा, तो 1/3 हिस्सा तो सोने में निकाल दिया। तो 60 साल का व्यक्ति कितने साल सोएगा, इसको 60 से गुणा कर दो 1/3 को, तो 3 दूनी 6 और 0 का 0, तो ये यहाँ आ जाएगा 20 साल सोया होगा। ठीक, अब देखते हैं अगला पेज। देखो यहाँ पर कीर्ति की खरीदारी सूची है, मतलब लिस्ट है। तो देखो, ये तो है सामान की लिस्ट, जो ये सेलर है, मतलब जो सब्जी बेच रही है, उसने ये रेट लिस्ट टांग रखी है कि कितने रुपए का क्या, कितने सामान का क्या भाव है। टमाटर जो है वो 12 रुपये किलो है, आलू 10 रुपये किलो, प्याज 16 रुपये किलो, गाजर 18 रुपये किलो और लौकी है 8 रुपये किलो। अब देखते हैं कीर्ति की सूची। तो पीली सूची को तो हमने देख लिया, अब है 2 किलो टमाटर कितने के हैं। तो अब देखो 2 किलो टमाटर, इसको थोड़ा छोटा करते हैं तब देखते हैं। 2 किलो जो टमाटर हैं वो कितने के हैं, टमाटर 12 रुपये किलो हैं, तो 2 किलो कितने के होंगे, 12 दूनी 24 रुपये के जो हैं वो आपके टमाटर हो जाएंगे। आधा किलो टमाटर कितने के होंगे, तो देखो आधा किलो जो टमाटर हैं
वो हो जाएंगे आपके 6 रुपये के। कैसे हो जाएंगे? आधा किलो टमाटर 1/2 और गुणा कितना 12, तो 2 छिक 12, 6 रुपये के हो जाएंगे ये टमाटर। तो किरण को 2.5 किलो टमाटर चाहिए, उसे वे कितने के मिलेंगे? 2.5 किलो मतलब 2 किलो और आधा किलो, ये हो गया 2.5 किलो। तो 2.5 किलो कितने के हो जाएंगे? 24 में 6 को जोड़ दो, 30 हो जाएंगे। तो 30 रुपये के टमाटर हो जाएंगे ये कितने? 2.5 किलो। ठीक, अब देखते हैं आगे। 3.5 किलो आलू की कीमत क्या होगी? तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि आलू क्या भाव है। तो आलू हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं 10 रुपये किलो जो है वो आलू हैं। तो आलू की कीमत जो है वो हमें कितने लेने हैं? आलू 3.5 किलो। तो सबसे पहले 3 किलो के रेट निकालो आलूओं के। 10 रुपये के किलो के हिसाब से 3 किलो आलू कितने के हो गए? 30 रुपये के हो गए आलू। ठीक, और आधा किलो आलू कितने के हो गए? 5 रुपये के। कैसे? देखो 10 गुणा 1/2 मतलब आधा, तो 2 पंजे 10, 5 रुपये के आलू हो गए और 30 रुपये के हो गए 3 किलो। तो कितने के हो गए? 35 रुपये के आलू हो गए। ठीक, अब है 1 किलो और 1/4। 1/4 का देखो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 1/4 कितना हो गया? 250 ग्राम हो गया। कैसे? 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 और 0 का 0, मतलब 250 ग्राम आलू उसको और चाहिए। क्या चाहिए? गाजर। तो 1 किलो गाजर चाहिए और 1/4 किलो गाजर चाहिए, मतलब 1 किलो और 250 ग्राम उसको गाजर चाहिए। तो गाजर के पहले रेट देखो, गाजर क्या भाव है? तो गाजर है हमारी 18 रुपये किलो। 18 रुपये तो हो गए हमारी गाजर के, और फिर मतलब 1 किलो गाजर के हो गए 18 रुपये। अब हमें कितनी, जो 1/4 मतलब 250 ग्राम गाजर के रेट हमें पता करने हैं। तो 18 रुपये किलो है, तो 250 ग्राम के कैसे निकालेंगे? 18 गुणा 1/4, तो 4 के पहाड़े में 18 तो आता नहीं, तो 4 चौक 16, बचा कितना? 2 बचा, पॉइंट लगाओ यहाँ 0, 4 पंजे 20, 4.5 रुपये की होगी कितनी गाजर? 250 ग्राम गाजर। देखो एक बार फिर से देखते हैं। 18 रुपये किलो है गाजर और हमको लेनी है 1/4। ठीक, तो 4 के पहाड़े में 18 नहीं आता, तो आप इस तरीके से अगर नहीं काट पाएँ तो आप 18 को अंदर रखें, 4 को बाहर, तो 4 चौक 16। ये देखिए इसको माइनस करिए, 8 में से 6 गए, 2 बचा। अब यहाँ पर आगे हमको निकालने के लिए यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा और यहाँ पर लग जाएगी 0। ठीक है, अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 20 कट जाए, तो 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये 5 मतलब 50 पैसे हैं, इसके पीछे हम 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 4.50 मतलब 50 पैसे, 4 रुपये 50 पैसे। तो 18 रुपये तो एक गाजर के ये हो गए, और 4 रुपये मतलब इस तरीके से लिखते हैं हम, फिर 4 रुपये और 50 पैसे इस तरीके से जोड़ेंगे। दशमलव के बाद जो है पैसे, यहाँ रुपए जोड़ेंगे और यहाँ पर पैसे जोड़ेंगे। ठीक है, ये है पैसों की जगह दशमलव के बाद, और दशमलव से पहले है रुपयों की जगह। तो चलो जोड़ो इनको अब। 0 0, 5 का 5, 0 और 5 5, 8 4 12 का 2, हासिल 1, 1 और 1 2, मतलब 22 रुपये 50 पैसे की जो है वो आपकी गाजर हो जाएगी। ठीक, अब देखते हैं अगला। उसने 4 सही 3 मतलब 4 किलो और 3/4 किलो का लौकी खरीदा जिसकी कीमत है। तो देखो सबसे पहले लौकी की कीमत देखो कितनी है। लौकी की कीमत है यहाँ 8 रुपये किलो। तो 8 रुपये किलो के हिसाब से सबसे पहले 4 किलो लौकी जो है उसका रेट निकालो। तो 4 किलो लौकी जो है 8 रुपये किलो की कीमत से 8 चौक 32 रुपये की हो गई। बाकी बची कितनी, यहाँ देखते हैं कितनी थी, 3/4। तो 4 किलो लौकी हो गई हमारी 32 रुपये की। ठीक है, बाकी कितनी बची है? बाकी बची है 3/4। तो 3/4 और गुणा कितना 8, तो 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 6 रुपये की और निकल आई। 6 रुपये हमको और देने पड़ेंगे, किसके? लौकी के, क्योंकि हमको 3/4 जो है उतनी जो लौकी है वो और ख़रीदनी है। ठीक, तो इसको हमने अभी करा था 8 से हमने गुणा करा था,
तो 4 से इसको काटो, 4 दूनी 8, 3 से 2 को गुणा करो, 3 दूनी 6 रुपये हो गए, 6 रुपये ये हुए। और 4 किलो कितने के हुए थे? 32 रुपये। तो 32 में 6 को जोड़ दो, 6 2 8 और 3, मतलब क्या हुआ? 38 रुपये की हमारी लौकी जो है वो हो गई। ठीक, अब अगला, कीर्ति के हाथ में खरीदारी की सूची देखें, उसे यह सब खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो ये देखो कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले कीर्ति की खरीदारी की सूची कहाँ है? ये रही। तो उसको क्या खरीदना है? टमाटर खरीदने हैं 2 किलो और 1/4 किलोग्राम, गाजर 3 किलो और 3/4 किलोग्राम, लौकी 1 किलो और आधा किलो। तो उसके लिए हमको क्या करना है? ये यहाँ लिस्ट दे रखी है, इसमें जो है हमको सामान लिखना है और यहाँ पर पैसे लिखने हैं और कुल मतलब टोटल यहाँ लिखना है। ठीक, तो चलो करते हैं। पहले देखते हैं टमाटर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो जो रेट दे रखे हैं हमको, ये रेट हमको देखने हैं कि कितने का क्या सामान है। तो देखो टमाटर 12 रुपये किलो है, गाजर 18 रुपये और लौकी है 8 रुपये किलो, जो उसको सामान चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं टमाटर, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले उसको लेने हैं टमाटर। तो टमाटर कितने हैं? 2 किलो और 1/4 किलोग्राम। तो 2 किलो टमाटर कितने के होंगे? 1 किलो टमाटर कितने के थे? 12 रुपये के थे। तो 2 किलो कितने? 1 किलो टमाटर बराबर कितने के? 12 रुपये के। तो 2 किलो कितने के हो जाएंगे? 12 गुणा 2 मतलब 24 रुपये के टमाटर हो जाएंगे। बाकी बचे कितने? 1/4। तो 1/4 को 12 से गुणा करो, 4 तिया 12 और 3 को और 1 से गुणा करो, 3 एकम 3। तो कितने हो गए ये हो गए 3 रुपये के। तो 24 में 3 को जोड़ो, कितने हो जाएंगे? 27 रुपये के टमाटर हो जाएंगे। कितने के हो जाएंगे? 27 रुपये के टमाटर। ठीक, अब देखते हैं गाजर। गाजर का क्या हिसाब है? गाजर जो है वो 3 से ही 3/4 किलोग्राम है। तो 3 किलो गाजर कितने की हो जाएगी? 1 किलो गाजर कितने की है? 18 रुपये की है हमारे पास। तो 3 किलो गाजर कितने की हो जाएगी? 18 गुणा 3 मतलब 54 रुपये की हो जाएगी। बाकी कितनी बची? 3/4 किलोग्राम जो है वो गाजर हमको और लेनी है। तो वो कितने रुपए की आएगी? 18 से गुणा करो। 18 से गुणा नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 और 18 जो है वो एक पहाड़े में नहीं आते। तो हम क्या करेंगे? 18 को 4 से भाग करेंगे। तो 4 चौक 16, यहाँ बचेगा 2, दशमलव लगा के 4 पंजे 20, जीरो आ जाएगा नीचे। तो 4.5 मतलब 4 रुपये 50 पैसे। तो 4 रुपये 50 पैसे जो हमारा आएगा उसको हम क्या करेंगे? यहाँ देखो अभी एक 18 को 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, तो माइनस करेंगे, 2 आया, यहाँ लगाए दशमलव, यहाँ लगाई जीरो, 4 पंजे 20, कितना आया? 4 रुपये 50 पैसे हमारा आ गया 3/4 का। तो पहले हमारे जो 18 रुपये थे, हमने कितनी गाजर खरीदी? 3 किलो, तो 54 रुपये की आ गई। और फिर उसके बाद हमने देखा था 3/4 किलोग्राम जो गाजर है वो हमारी कितने की आई थी? इस तरीके से आया था ना हमारा। तो कितना आया था? 4 रुपये 50 पैसे, इसको और इसको भाग करने से। फिर हमने इसको इससे गुणा करा, ठीक है। तो कितना आएगा? 3 जीरो 3 पंजे 15 का 5, यहाँ से ले 3 चौक 12 और 1 13 रुपये 50 पैसे। अब जो ये 13 रुपये 50 पैसे हैं वो ये 54 रुपये हैं, इनको हम आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो केवल 3 किलो गाजर के रेट हैं और 3/4 किलोग्राम जो हमने गाजर खरीदी वो खरीदी हमने 13 रुपये 50 पैसे की। तो 54 में जब 13 रुपये 50 पैसे हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखो 50 पैसे तो 50 पैसे रहेंगे, तो 4 3 7, 5 और 1 6, 67 रुपये 50 पैसे की जो है वो गाजर हम खरीदेंगे, ठीक। तो फिर उसके बाद है लौकी। लौकी कितने की है हमारी? तो हमने 27 रुपये के हमने टमाटर खरीदे, ठीक है। गाजर कितने की खरीदी हमने? 67 रुपये 50 पैसे की। यहाँ पर पैसे और यहाँ पर रुपए। अब क्या बची? लौकी। लौकी हमारी कितने रुपए किलो है? 8 रुपये किलो है। तो 1 किलो कितने की हो गई? 8 रुपये की हो गई। बाकी बची कितनी? आधा किलो।
तो आधा किलो लौकी को हम 8 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8, मतलब 4 रुपये की लौकी होगी आधा किलो। तो 8 में 4 जोड़ो, कितना आ जाएगा 12। तो लौकी कितने की हो गई हमारी 12 रुपये की, पैसे कोई नहीं है। अब इसका करो टोटल, पैसे में पैसे जोड़ो तो 0, 5 का 5, और रुपए में रुपए जोड़ो, 7 और 7 14, 15 16, और हासिल लगा 1 2 और 1 3, 6 9 और 1 10, 106 रुपये 50 पैसे की जो सब्जी है वो कीर्ति खरीदेगी। ठीक है। अब देखो, तुम जो सब्जियां खरीदना चाहते हो उनका बिल खुद बनाओ, पता लगाओ कि तुम्हें कुल कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो जब कभी कभी आपकी मम्मी आपसे सब्जी मंगाती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितने का बिल बैठा है और आपने कितने किलोग्राम और किस भाव से क्या सब्जी खरीदी है। ठीक। अभ्यास का समय। रहीम की यात्रा। रहीम को अपने स्कूल पहुंचने के लिए 1/4 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। उसे स्कूल जाने और वहां से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। मतलब रहीम को अपने स्कूल पहुंचने के लिए क्या कहा उसने, ये देखो, ये है उसका घर और ये है स्कूल। तो घर से स्कूल तक पहुंचने के लिए उसको 1/4 किलोमीटर सफ़र तय करना पड़ता है। ठीक है। स्कूल जाने और वहाँ से वापस आने में, मतलब पहले तो वो यहाँ से गया और अब वो यहाँ से वापस आया, तो फिर उतना ही चलेगा। ठीक है, फिर उतना ही चलना पड़ेगा ना उसको, 1/4। तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। 1/4 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो, इसको हम पहले 4 को 1 से करेंगे गुणा करेंगे, इसको यहाँ पर गुणा का निशान लगा देती हूँ मैं। देखो, 1/4 को हम करेंगे पहले गुणा और फिर ऊपर करेंगे प्लस। तो देखो बराबर क्या आएगा, 4 एकम 4 और 1 5, 5/4। और फिर उसको वापस आने में भी इतना टाइम लगता है, मतलब दुगना टाइम लगा उसको, डबल टाइम लगा। जितनी दूरी उसको स्कूल से घर आने में लगती है उतनी दूरी उसे घर से स्कूल जाने में लगती है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, दुगना के लिए 2 से गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4। अब ये आ गया 5/2। अब 5/2 को 5 को अंदर रखो, 2 को बाहर, 2 दूनी 4। ठीक है, आया 1, लगाओ दशमलव, यहाँ लगाओ 0, 2 पंजे 10, मतलब 2.5 और 0 अपने आप पीछे लग जाता है जब दशमलव होता है। 2.5 मतलब 2.5 घंटा लगा उसको। ठीक है, कितना लगा, 2.5 घंटा। 2.5 घंटा उसको आने में लगा, मतलब 2 सही 1/2 घंटा उसको आने जाने में लगता है। ठीक। अगला देखो, कौन से सिक्के। लता ने 7.50 रुपये में एक पेंसिल और एक कलम खरीदा। उसने कुल 10 रुपये दिए। दुकानदार ने उसे 58 और 54 के सिक्के वापस दिए। बताओ उसे कौन से सिक्के कितने मिले। अब देखो, लता ने 7.5 रुपये में एक पेंसिल और एक कलम खरीदा, तो कितने, 10 रुपये। मैंने आपको बताया था अभी कि रुपये हम एक तरफ लिखते हैं। देखो, रुपये एक तरफ रहेंगे और पैसे एक तरफ रहेंगे, ये रहे पैसे। ठीक, यहाँ लगाएंगे 0। तो 10 रुपये हैं उसके पास, उसने 10 रुपये दिए। सामान कितने का खरीदा, 7.50 का। माइनस करो इसे, 0 में से 0 गई 0। अब यहाँ से हासिल लेंगे, कैसे आएगी, तो यहाँ से लिया 10, 10 में से इधर आ गया कितना 10, इधर कितने बचेंगे 9। तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 घटाओ 2। तो 2.50 उसको दिए दुकानदार ने वापस। ठीक है, तो बताओ उसे कौन से कितने सिक्के मिले। तो 2.50 में कितने पैसे हुए, 2 रुपये में हो गए हमारे पास कितने, 200 पैसे। और 50 पैसे ये हैं हमारे पास। तो 200 में हमारे पास 50 पैसे के कितने सिक्के मिलेंगे, हमें 4 मिलेंगे। और एक 50 पैसे का सिक्का ये हो गया। तो 58 और 54 के सिक्के वापस दिए। तो 58 और 54 के सिक्के वो कितने वापस देगा, तो 2 रुपये में हमको मिलेंगे कितने, 4 50 पैसे के सिक्के मिलेंगे। ठीक है, 50 पैसे के सिक्के कितने मिलेंगे, 4। और 54 के मतलब 2 रुपये में ये हो गए 4 और 50 पैसे हुए, तो कितने हो गए,
तो 2 रुपये 50 पैसे में हमको कितने 50 पैसे के सिक्के मिलेंगे? 2 रुपये में हो गए 4 50 पैसे के सिक्के, और 50 पैसा का सिक्का एक ये हो गया, तो कितने हो गए? 5 हो गए सिक्के। कौन से? 50 पैसे वाले। ठीक है। और चवन्नी कितनी मिलेंगी? चवन्नी मिलेंगी 1 रुपये में कितनी चवन्नी होती हैं? 4 होती हैं। तो 2 रुपये में कितनी हो गई? 8 चवन्नी, तो ये हो गई 2 रुपये में। ठीक है। और 50 पैसे में 2 चवन्नी, तो 10 चवन्नी मिलेंगी। मतलब हमको 5 तो मिलेंगे 50 पैसे के सिक्के, 5 सिक्के मिलेंगे। कौन से? 50 पैसे वाले। ठीक। और 10 मिलेंगे हमको 25 पैसे वाले। 25 पैसे लिखेंगे यहाँ पर। देखो 50 पैसे वाले सिक्के मिलेंगे हमको 5, और 25 पैसे वाले सिक्के मिलेंगे हमको कितने? 10। ठीक। ये लिखेंगे हम सिक्के, और ये भी लिखेंगे हम सिक्के। रेलवे स्टेशन पर कृपया ध्यान दीजिए, बंगलौर से तिरुवनंतपुरम जाने वाली मंगलोर एक्सप्रेस आधे घंटे पीछे चल रही है। पीछे चल रही है का मतलब आधा घंटा लेट हो गई है। आधा घंटा मतलब बराबर 30 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, और ये आधा घंटा लेट है मतलब 30 मिनट लेट है। ओह, आज रेलगाड़ी देर से आ रही है। सही समय 6:45 बजे का है। 6:45 बजे का मतलब देखो, हमने घड़ी देखी थी यहाँ 12, ठीक है, और यहाँ है 7, तो पौने का मतलब क्या हो गया? यहाँ 6 और यहाँ 1 सेकंड दोबारा बनाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ है 12 और यहाँ 6 और ये रहे 7, तो यहाँ पर 7 पे होगी एक तो सुई, कौन सी? घंटे की। ठीक है। और यहाँ होगी, मतलब यहाँ होंगे 9, तो यहाँ होगी मिनट की सुई। तो 12 तक पहुँचने में अभी इसको 15 मिनट लगेंगे। तो मतलब 6:45 मतलब 7:45। 9 पे 45 हो गए ना, 7:45। तो कितने बजे? मतलब उसका ट्रेन जो थी हमारी वो कब आनी थी रेलवे स्टेशन पे? 7:45 पे आनी थी। ठीक है। 6:45 पे आनी थी। ये गलत लिख दिया यहाँ पर। 6:45 मतलब 6:45। ठीक। आनी थी ट्रेन इतने बजे, और अब कितनी है? आधा घंटा लेट है, तो इसमें आधा घंटा और जोड़ दो, 30 मिनट। ठीक। इतना और जोड़ दो, तो 5 का 5 और 4 3 7। ठीक है। और ये हो गए 6, मतलब 6:75। तो हमें पता है कि 1 घंटा जो है वो कितने का होता है? 60 मिनट का होता है। तो 75 में से हम 60 मिनट को घटा देंगे, तो कितने बचेंगे? 5, और 7 में से 6 गया 1, मतलब 15। तो जो 60 मिनट है वो हम इधर जोड़ देंगे 6 में। कैसे? देखो, 6:75 हो गए हमारा टाइम। ठीक है। तो 75 मिनट में 60 मिनट तो 1 हो गया, और बचे कितने? 15 मिनट। ठीक। तो 60 मिनट होते ही 1 घंटा हो गया, तो घंटे को घंटे की तरफ ले आओ, मतलब 1 घंटा इसमें जोड़ दो, ये हो गए 7, और इधर कितना बचा? 15। ये बचा ना 15 केवल, तो 15 मिनट, मतलब 7:15 पे जो है वो ट्रेन जो है वो आपकी रेलवे स्टेशन पर आ जाएगी। आधा घंटा लेट है ना, तो 6:45। ये देखो, फिर से एक बार बताती हूँ आपको। ये रहे 12, और ये रहे घड़ी में 3, और ये रहे 9, और ये रहे 6, ये रहे 7। तो पहले हमारी मिनट की सुई यहाँ थी, फिर आधा घंटा मतलब यहाँ से लेके यहाँ 12 बजे तक 15 मिनट, 12 बजे के बाद 15 मिनट, तो 15 मिनट ये देखो 15 मिनट ये वाले हो गए, और 15 मिनट ये कितने हो गए? 30 मिनट हो गए। तो यहाँ ये 7 पे अगर सुई है, और यहाँ तक आने में कितने? 15 मिनट लग जाएंगे, मतलब 7:15 का टाइम। अगला है, नादिया इस स्टेशन से 2.5 घंटे बाद दूसरे स्टेशन पर उतरेगी। मतलब कितने बजे? 7:15 से 2.5 घंटा और जो है उसमें जोड़ दो। तो हमने जैसे रुपए और पैसे अभी जोड़े थे ना, उसी हिसाब से हम जोड़ते हैं घंटा और मिनट। घंटा इधर जोड़ेंगे और मिनट इधर जोड़ेंगे। मिनट छोटा होता है तो दशमलव के बाद आएगा।
ठीक है, घंटा पहले आएगा तो घंटा बड़ा होता है। तो 7:15 इस तरीके से लिखा हमने। अब देखो घंटा कितना है, 2 ये रहा, और आधा घंटा ये रहा, तो आधा घंटा इधर रखो। फिर से जोड़ो, 7 2 9 और 5 का 5, 3 और 1 4, 45 मिनट। तो 9:45 पर जो वो है उतरेगी। ठीक है, ये रहा। तो यहाँ लिख देंगे 9:45। 9:45 को क्या बोलेंगे, 9:45। शाजी को इस रेल से एर्नाकुलम पहुँचने में 5 घंटे लगेंगे। वह कितने बजे एर्नाकुलम पहुँचेगी? तो भाई 5 घंटे, 7:15 पे तो ट्रेन आएगी। तो अब केवल हमको 5 घंटे जोड़ने हैं, मिनट में कुछ नहीं है, 0 लगा देंगे। यहाँ घंटा और यहाँ मिनट। ठीक, तो जोड़ो, 15 मिनट तो यही हो गए, और 7 5 12, मतलब 12:15 बजे। 12:15 पे जो है यहाँ लिखेंगे 12:15, यहाँ मिनट और यहाँ घंटा। ठीक है, जो है एर्नाकुलम पहुँचेगी। तो बच्चों ये चैप्टर हुआ आपका पूरा। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके जो घंटा, मिनट और पैसे और किलोमीटर वाले जो सवाल हैं, मैं आपको एक वीडियो में अलग से करवा दूँगी, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब करते हैं, बाय बाय।